कि विशाल साम्राज्य में चांदनी रात का समय था। चारों ओर शांति थी, लेकिन युवा सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के मन में उथल पुथल मची थी। वे अपने गुरु आचार्य चाणक्य की कुटिया में पहुंचे। आचार्य एक छोटे से दीपक की रोशनी में कुछ लिख रहे थे। चंद्रगुप्त ने प्रणाम किया और पूछा, आचार्य, मैंने युद्ध जीत लिया, सिंहासन पा लिया, पर इस शक्ति को बनाए कैसे रखूं? अक्सर मैं भावुक होकर अपने मन की बातें दूसरों से कह देता हूं। क्या एक राजा के लिए ये सही है? चाणक्य ने अपनी कलम रखी, चंद्रगुप्त की आंखों में देखा और धीमे स्वर में कहा, तारांकन पुत्र, एक सम्राट का सबसे बड़ा शस्त्र उसकी तलवार नहीं, उसका मौन होता है। आज मैं तुम्हें जीवन की वो 7 गुप्त नीतियां बताऊंगा, जिन्हें यदि तुमने छुपाकर रखा तो दुनिया में तुम्हें कोई पराजित नहीं कर पाएगा। 1. घर की मर्यादा, परिवार के रहस्य। आचार्य बोले, चंद्रगुप्त, तुम्हारे घर के भीतर क्या क्लेश है? परिवार में किससे मतभेद है? ये कभी महल की दीवारों से बाहर नहीं जाना चाहिए। जो व्यक्ति अपने घर की दरारें दुनिया को दिखाता है, लोग उनमें मरहम लगाने नहीं, बल्कि उन्हें और ज्यादा फाड़ने के लिए कांटे बोने आते हैं। 2. धन की धार, संपत्ति का ज्ञान। अपनी आर्थिक स्थिति और अपनी संपत्ति का सही अनुमान कभी किसी को न होने दो। धन का पता चलते ही मित्र लोभी हो जाते हैं और शत्रु सावधान। यदि धन की हानि भी हो तो भी उसे गुप्त रखो, ताकि दुनिया तुम्हें कमजोर समझकर तुम पर हावी न हो सके। 3. भविष्य का बीज, कार्य योजना। अपनी योजनाओं का ढोल तब तक मत पीटो जब तक वे सफल न हो जाएं। योजना को गुप्त रखना उसकी शक्ति है। शोर मचाने से बाधाएं आती हैं। अपना काम इतनी खामोशी से करो कि तुम्हारी सफलता खुद शोर मचा दे। 4. अपनी निर्बलता, कमजोरी को ढंकना। हर योद्धा की ढाल के पीछे एक घाव होता है, जिसे वो दुनिया से छुपाता है। अपनी कमजोरी केवल खुद तक सीमित रखो। जिस दिन तुमने अपना डर या अपनी कमी किसी को बताई, उसी दिन तुमने उसे अपने विरुद्ध सबसे घातक अस्त्र थमा दिया। 5. दान की सुगंध, निस्वार्थ सेवा। जो दान ढोल पीटकर किया जाए वो पुण्य नहीं, अहंकार है। दान उस सुगंध की तरह होना चाहिए जो फूल से निकले पर दिखाई न दे। दाएं हाथ से दिया गया दान बाएं हाथ को भी पता न चले, तभी वो चरित्र को महान बनाता है। 6. अपमान का विष, सहनशीलता की शक्ति। यदि कहीं तुम्हारा तिरस्कार या अपमान हुआ हो तो उसे चर्चा का विषय मत बनाओ। बार बार अपमान की गाथा सुनाने से समाज में तुम्हारा सम्मान कम होता है। उस अपमान को विष की तरह पी जाओ और उसे अपनी सफलता की ऊर्जा में बदल दो। 7. मन के भाव, भावनाओं पर नियंत्रण। आचार्य ने अंत में कहा, तुम्हारा क्रोध, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा दुख, ये तुम्हारी सबसे निजी संपत्ति हैं। जो व्यक्ति अपना मन हर किसी के सामने खोल देता है वो उस तालाब की तरह है जिसमें कोई भी कंकड़ फेंककर हलचल पैदा कर सकता है। भीतर आग रखो पर बाहर शीतलता। निष्कर्ष, चंद्रगुप्त ने आचार्य के चरणों में शीश झुकाया। उसे समझ आ गया था कि मौन केवल चुप रहना नहीं है, बल्कि अपनी शक्ति को संचित करना है। चुप रहना एक कला है और जो इसे सीख ले समय उसका दास बन जाता है।